ट्रिपल टेस्ट बनाम स्थानीय चुनाव, इसके संबंध में सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और संवैधानिक पहलुओं को अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिपल टेस्ट की ओरिजिन कहाँ से हुई और ये क्या है। सबसे पहले संवैधानिक पहलू ये है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के भाग 9 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसकी प्रभावी तिथि है 24/4/1993। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 एज और अनुसूची 12 जोड़ी गई, सब्स्टिट्यूट की गई, प्रतिस्थापित की गई। इसकी इफेक्ट तिथि है 1/6/1993। अनुच्छेद 243D4 ग्राम या किसी अन्य स्तर पर SC, ST एवं स्त्रियों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को यह प्राधिकृत करता है, एथराइज करता है कि इसके लिए वो कानून बनाए। इसके परंतु के अनुसार 1/3 स्थान स्त्रियों को आरक्षित करने की बंद यह अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 243D6 OBC आरक्षण हेतु विधानमंडल को एथराइज करता है, प्राधिकृत करता है। भाग 9A का अनुच्छेद 243D6 नगर पालिका में SC, ST को आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को विधि बनाने के लिए एथराइज करता है। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को और हाई कोर्ट के निर्णयों को। इस संबंध में मुख्यतः 3 जजमेंट हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 का। दूसरा जजमेंट है विकास किशन राव गौली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य 2022 सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच का निर्णय है। तीसरा निर्णय है जनहित याचिका बनाम स्टेट ऑफ UP। यह निर्णय है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का डिवीजन बेंच का निर्णय है 4 मार्च 2022 का। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 243D6 तथा T6 को सक्षम प्रावधान माना तथा यह कहा कि यह अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं देता है और न ही आरक्षण की मात्रा के लिए सिद्धांत देता है। यह राज्य विधानसभाओं को अधिकृत करता है कि पिछड़े वर्गों के लाभ के हेतु डिजाइन तैयार करने का विवेक है। अत्यधिक और अनुपातहीन आरक्षण न्यायालय में चुनौती का विषय हो सकता है। अनुच्छेद 243D6 तथा T6 समाप्त करना सही नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 243D6 तथा T6 संवैधानिक है। इस वाद में आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन की प्रकृति और पहचान हेतु एक आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है जो शिक्षा और रोजगार से अलग होगा। अर्थात शिक्षा और रोजगार के लिए आरक्षण संबंधी जो आयोग होते हैं और जो बंद हैं वह इससे डिफरेंट हैं, भिन्न है। कर्नाटक पंचायत इस चुनाव अधिनियम 1990 के विरुद्ध इस वाद में आपत्तियां दाखिल की गई थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें आंकड़े नहीं हैं। न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट एक उपलब्ध है जो कि सन 1990 का है। यह बहुत पुरानी है, 20 साल पहले की स्थिति को दर्शाती है। आदतन यानी नवीनतम डेटा के अभाव में अदालतों के लिए तय करना असंभव है कि OBC समूहों के संबंध में आरक्षण अनुपातिक है या नहीं।
अर्थात कैसे तय किया जाएगा कि ओबीसी ग्रुप के संबंध में रिजर्वेशन स्थानीय निकायों में आनुपातिक है कि नहीं, इसके लिए एक आयोग की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आंकड़े जो है 1991 की जनगणना के आधार पर, इसी वाद में कहा कई राज्यों की रीट पिटीशन थी, तो 1991 में 1991 की जनगणना के पर आधारित है। याचिकाकर्ता राज्य के विधानों के विरुद्ध आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जो है आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है पिछड़े वर्ग का, तो याचिकाकर्ता जो है इसको कोर्ट के समक्ष चुनौती दे सकता है। इसके आपत्ति उठाने के लिए उसको आंकड़ा जरूरी है। यदि आंकड़ा वो ला देता है तो स्वतंत्र है कि न्यायालय के समक्ष जा सकता है। आरक्षण की नीतियों को समय समय पर समीक्षा किए जाने की बात उच्चतम न्यायालय ने कहा। छात्र उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समय समय पर जो स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन है ओबीसी का, इसको समय समय पर जो है समीक्षा किया जाना चाहिए। तीसरी बात कहा कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 50% ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सीमा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात एक जो स्थानीय निकायों के संबंध में 50% अगर रिजर्वेशन है ऊर्ध्वाधर, तो उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता, अर्थात यह संवैधानिक है। परंतु SC ST अपवाद है, अर्थात SC ST इसके अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात इनका आरक्षण 50% से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 50% का से अधिक आरक्षण ओबीसी का नहीं हो सकता है। कृष्णमूर्तिवाद में कर्नाटक पंचायत राज अधिनियम 1993 के संबंध में आपत्तियां की गई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक पंचायत राज एक्ट के संबंध में न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी आयोग 1990 का जिक्र किया था। अध्यक्ष पदों पर अगला पॉइंट कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अध्यक्ष पदों पर जो आरक्षण है करने वाला उपबंध अनुच्छेद 243D4 और T6 वैध है, मान्य है। विकास किशन राव गौली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 का सुप्रीम कोर्ट का इस पर दूसरा डिसीजन है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ न्यायमूर्ति खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने 4 मार्च 2021 को निर्णय तिथि है इसकी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लीगल व्यवस्था है, वैधानिक व्यवस्था है, जो राज्य विधान सभाओं द्वारा दिया जाता है, जबकि SC ST के संबंध में जो रिजर्वेशन है वह संवैधानिक है। थोड़ा सा इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से अंतर किया है कि ओबीसी ST को जो नगर निकाय चुनावों में रिजर्वेशन दिया जा रहा है यह लीगल व्यवस्था है, अर्थात राज्य दे रहा है इसको, जबकि SC ST का आरक्षण संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल उपबंध है। विकास राव के निर्णय के पैरा 7 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि स्थानीय निकायों के संबंध में समग्र ऊर्ध्वाधर आरक्षण ओबीसी ST ST को मिला करके 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य द्वारा इस वाद में 50% से अत्यधिक आरक्षण संविधान द्वारा घोषित किया गया था, जो कि कानून के विरुद्ध है। यह अनुच्छेद 14, 16 और 243D के विरुद्ध है। विकास राव के वाद में कृष्णमूर्ति निर्णय के अनुसार, डॉक्टर कृष्णमूर्ति का जो संविधान पीठ का निर्णय है उसके अनुसार विकास राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन की प्रकृति और पहचान हेतु एक आयोग की नियुक्ति करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र राज्य ने इसका पालन नहीं किया था, आयोग का गठन नहीं किया था। महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961
की धारा 12C जो है अधिकृत करती है कि पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 12C इसको अधिकारातीत है, अल्ट्रा वायर्स है, क्योंकि आयोग की स्थापना नहीं हुई थी। अब प्रश्न है कि ट्रिपल टेस्ट परीक्षण से संबंधित दूसरा निर्णय क्या है। तो दूसरा निर्णय जो ट्रिपल टेस्ट के संबंध में है वो विकास राव का निर्णय है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने संवैधानिक पीठ के जजमेंट को दोहराते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की स्थापना जरूरी है ताकि इनकी पहचान किया जा सके। और दूसरी बात ये कहा कि आयोग की सिफारिश के आधार पर ही पिछड़े वर्ग को अनुपातिक आरक्षण दिया जाए। थर्ड कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुल मिलाकर के स्थानीय आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ट्रिपल टेस्ट है, कंक्लूजन में कह सकते हैं कि ट्रिपल टेस्ट ये है कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए स्टेट लेवल पर एक आयोग नियुक्त किया जाए। दूसरा, आयोग जो है आरक्षण के लिए, अनुपातिक आरक्षण के लिए अपनी सिफारिश करे। तीसरा है कि 50% से अत्यधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट पूरा किए बिना अगर ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है तो वो सही नहीं है, इसी को हम ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ट्रिपल टेस्ट वह है जो कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक स्टेट लेवल पर कमीशन गठित किया जाए और उस पर अपना जो दूसरा है कि सिफारिश करे कि इनको इतना प्रतिशत अनुपातिक आरक्षण दिया जाए। तीसरा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इसी को, इन 3 बातों को ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। अगर यह पूरा करके स्टेट ने स्थानीय निकायों का चुनाव घोषित नहीं किया है तो वह वैलिड नहीं है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने जो अधिसूचनाएं थीं उनको शून्य और कानूनी अधिकार के से परे पाया। तीसरा जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का है। इसमें वैभव पांडे ने जनहित याचिका फाइल की थी और कहा था कि जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ की जो डिवीज़न बेंच का डिसीजन है उसमें माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यह डिसीजन 12/12/2022 को दिया था। और उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपलिटी आरक्षण अधिनियम 1916 तथा आरक्षण नियम 1994 का नियम 7 धारा 99(9)(a), धारा 9(a), 5 खंड 3(b) नोटिफिकेशन डेट 5/2/2022 को निरस्त कर दिया, क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट से होकर के नहीं गुजरा था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील फाइल किया, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है और स्टे है। धन्यवाद।